प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं वो है अफ़गान शासक शेर शाह सूरी, उसकी विजय और उसका शासन प्रबंध। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने हुमायूं के विषय में पढ़ा था। हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित करके शेर शाह सूरी आगरा की गद्दी पर बैठा। पहला युद्ध था चौसा की लड़ाई, जो 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया, और दूसरा युद्ध था कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, जो 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। 1540 में शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेर शाह सूरी को शेर खां कहा जाता था। शेर खां उसका एक तरीके से खिताब था, उपाधि थी, जिसे उसके संरक्षक ने एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे प्रदान किया था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। वह उसके जो पिता थे उनका नाम था हसन खां, जो जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जौनपुर का शासक मोहम्मद शाह, जिसे बहार खान लोहानी भी कहा जाता है, की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और इस तरह वह दक्षिणी बिहार का शासक बन गया। शेर शाह सूरी उस समय उत्तरी भारत में स्थापित साम्राज्यों में सबसे बड़े साम्राज्य का स्वामी था। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। 1532 ईस्वी में मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था और मालदेव से भी शेर शाह का संघर्ष हुआ था। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को सामेल के युद्ध में पराजित किया, किंतु इस युद्ध में उसे काफ़ी राजपूतों को पराजित करने में बहुत ही परिश्रम करना पड़ा। तब उसने छल का सहारा लेकर मालदेव को पराजित किया था। इस युद्ध की विजय के बाद राजपूतों की शौर्य को देखते हुए शेर शाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। शेर शाह सूरी ने जो साम्राज्य स्थापित किया, वो साम्राज्य अपनी वीरता के बल पर स्थापित किया। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसमें 1200 हाथी थे और उसके पास एक पैदल सैनिकों की भी एक विशाल सेना थी। उसने हुमायूं को भी अपनी कुशल सैनिक शक्ति के बल पर ही पराजित किया था। शेर शाह सूरी का समय 5 वर्ष भले ही रहा हो, लेकिन उसने अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य के शासन प्रबंध में बहुत से सुधार किए। यही कारण है कि उसके द्वारा किए गए भू राजस्व सुधारों की वजह से उसे अकबर का अगुआ कहकर भी पुकारा जाता है। शेर शाह सूरी का आखिरी अभियान कालिंजर का घेरा था, जो उसने 1545 ईस्वी में डाला था। कालिंजर के दुर्ग को जीतने के लिए उसने बारूद का प्रयोग किया। घेराबंदी डालकर दुर्ग को कमज़ोर बनाने के लिए उसने जब बारूद का प्रयोग किया तो उसके फट जाने से ही वह बुरी तरह घायल हो गया
और किले पर अधिकार हो जाने की खबर सुनने के बाद उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका दूसरा पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा, जिसने 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक शासन किया। इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद शाह आदिल सुल्तान बना। शेरशाह की मृत्यु के बाद जो सूर्य वंश था उसका साम्राज्य 1555 ईस्वी तक चला। 1555 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शाह की मदद लेकर एक बार फिर भारत आया और उसने अफ़गानों को 23 जुलाई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित करके पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। किंतु हुमायूं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया और जनवरी 1556 में ही सीढ़ियों से गिर जाने, अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से वो उतर रहा था तो अपने चोगे में उसका गाउन जो पैर था वो फंस गया, जिससे सीढ़ियों से गिर जाने की से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक बार फिर एक नए युग का प्रारंभ हुआ। 1556 में दिल्ली की गद्दी पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का एक नया युग प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों, अकबर के विषय में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसका सार यह है कि जिस अफ़गान साम्राज्य को समाप्त करके बाबर ने भारत पर मुग़ल साम्राज्य की सत्ता की स्थापना की थी, हुमायूं की गलतियों के कारण वह सत्ता 1540 में एक बार मुग़लों के हाथों से निकलकर पुनः अफ़गानों के हाथों में पहुंच गई और लगभग 15 वर्षों तक एक बार फिर भारत पर अफ़गानों का शासन रहा। यह साम्राज्य 1540 से 1555 तक रहा। 1555 में हुमायूं ने पुनः शासन स्थापित किया और आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो विद्यार्थियों, शेरशाह सूरी का जो शासन प्रबंध था, जिसके कारण वह मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, उसका अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।